नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति। उदय भानु की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी। एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने कार्रवाई को गलत बताया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ का सोना, हीरा और लग्जरी घड़ियां जब्त। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एक महिला के पास 5 करोड़ रुपए सोना, हीरा समेत लग्जरी घड़ियां बरामद की गई। हत्या के बाद आरी से काटी डेड बॉडी नीले ड्रम में रखकर एसिड से गलाने का था प्लान। लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर डेड बॉडी को आरी से कई टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उसे नीले ड्रम में भर दिया और अब इस मामले में एक और चौंकाने वाला दावा परिजनों ने किया है। 4 पैथ लैब, 3 शराब की दुकान। नीले ड्रम वाला कातिल बेटा करना चाहता था बिजनेस, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर। लखनऊ में 4 पैथ लैब और 3 शराब की दुकानों के मालिक मानवेंद्र अपने बेटे अक्षत को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि बेटा पारिवारिक कारोबार संभालना चाहता था। पुलिस जांच में सामने आया कि पढ़ाई को लेकर पिता पुत्र के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच बेटे ने पिता की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपा दिया। बेटे के बदलते बयान ने पुलिस के सामने सच्चाई उजागर कर दी। होली से पहले फ्लाइट टिकट छूने लगे आसमान। कई रूट्स पर 2 गुना किराया। होली से पहले फ्लाइट टिकट आसमान छूने लगी हैं। दिल्ली से पटना और मुंबई से वाराणसी जैसे प्रमुख रूट्स पर किराया महंगा हो गया। इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानों में होली से पहले और होली के बाद के किरायों में साफ अंतर देखने को मिला है। कुर्सी पर बैठ अपने सामने नचाई डांसर, बंदूक से ठोकता रहा फायर। 47 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने है, जहां फिल्मी स्टाइल में पहले एक युवती से डांस करवाया जाता है और फिर खुलेआम गोलियां चलाई जाती है। ग्रेटर नोएडा में युवक का मर्डर, दौड़ाकर घर के बाहर मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के लुगसर गांव की घटना है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटे और मृतक के घर में कोहराम मच गया। खबर महाराष्ट्र से है। कांग्रेस एमएलए साजिद का दावा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी, फिरौती में मांगे 10 करोड़। विधायक साजिद खान ने कहा कि मैं एक विधायक हूं, कोई उद्योगपति या करोड़पति नहीं। मैं जनता के प्रेम और समर्थन से चुना गया हूं, एक प्रतिनिधि हूं और लोगों के लिए काम करता हूं। इसके बावजूद मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। पड़ोसी ने सो रहे 5 लोगों पर कुल्हाड़ी से किया था हमला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में मंगलवार तड़के एक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने पड़ोसी रिश्तेदार के 3 लोगों का कत्ल कर दिया। उनसे 5 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था और हमले में 3 की मौत हो गई तो वहीं 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कैंपस में पढ़ी हनुमान चालीसा, 13 छात्रों को नोटिस। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के ऐतिहासिक लाल बरादरी में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ गया। मुस्लिम छात्रों की ओर से नमाज अदा करने के बाद प्रशासन ने गेट बंद कर दिया, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। मंगलवार को हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पाठ कर विरोध जताया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पवन हंस हेलीकॉप्टर में आई खराबी, समंदर में क्रैश लैंडिंग। अंडमान में मंगलवार सुबह पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से माया बंदर के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। खबर दिल्ली से है। भीड़ में छिपे अपराधी अब नहीं बचेंगे। दिल्ली पुलिस का हाईटेक डीपी दृष्टि वाहन लॉन्च। शाहदरा पुलिस ने डीपी दृष्टि नामक फेस रिकग्निशन सिस्टम वाहन लॉन्च किया है। ये भीड़भाड़ वाले इलाकों में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा बढ़ाने के लिए। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से 15 मिनट तक पड़े ओले, किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद। सरसों गेहूं को नुकसान। शिवपुरी जिले में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरसों गेहूं, प्याज और टमाटर को भारी नुकसान हुआ है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान संकट में। केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल। मोदी कैबिनेट ने नाम बदलने के फैसले पर लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्री एस निवासन ने बताया कि केरल का नाम बदलने वाले विधेयक को अब राज्य विधानसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
पीएम ने किसानों को बेच दिया। भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चीन की आर्मी अंदर आ रही है और यहां आर्मी चीफ फोन लगा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुजफ्फरनगर की कातिल बेटियां चाकू से काटी पिता की गर्दन, फिर मां के आंसू पोंछकर करती रही निर्दोष होने का नाटक। मुजफ्फरनगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। मोरना गांव में दो बेटियों ने अपने ही पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी। भेदभाव और पाबंदियों से तंग आकर बड़ी बेटी और उसकी नाबालिग बहन ने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगाई। पीएम मोदी डील रद्द करके दिखाएं, बोले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के भोपाल में किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अमेरिकी ट्रेड डील, चीन सीमा विवाद और कॉर्पोरेट संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नरवणे की किताब का हवाला देते हुए चीन घुसपैठ पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगाई है, अब मोदी हिम्मत करें और डील रद्द करके दिखाएं। खबर आंध्र प्रदेश से, जहरीला दूध पीने से 4 की मौत, 12 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम नायडू ने 10-10 लाख मुआवजे का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मामले की जांच में जुटी है। सावधान हो जाइए, कहीं आपकी थाली में नकली पनीर तो नहीं। अहमदाबाद के 10 बड़े होटलों की खुली पोल। अहमदाबाद नगर निगम ने खाद्य विभाग ने 10 प्रमुख होटलों और रेस्तरां में छापेमारी कर 173 किलो नकली पनीर जब्त किया है। विभाग ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया और सैकड़ों नमूने जांच के लिए भेजे। 75 लाख रुपए का टेंडर, फिर भी फटा टेंट और घटिया खाना। हापुड़ के डीएम ने आधी रात रद्द किया 517 जोड़ों का विवाह। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले बड़े आयोजन में भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया। 517 गरीब जोड़ों के अरमानों पर उस वक्त पानी फिर गया जब 75 लाख रुपए के भारी भरकम टेंडर के बावजूद टेंट से लेकर खाने तक की क्वालिटी बेहद घटिया मिली। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।